प्रिय दर्शक श्रोता में, गणेश जी को दुर्वा और मोदक चढ़ाने का महत्व क्यों विषय पर उपलब्ध पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं का संपूर्ण विवेचन मैं आज यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूर्ण कथा को सुनने से मुझे विश्वास है आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश को 3 या 5 गांठ वाली दुर्वा यानी कि एक प्रकार की घास अर्पण करने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। वह भगवान भक्ति और ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर इसलिए समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने देवताओं को बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है। वे उसको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने श्री गणेश की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे पकड़कर निगल गए। निगल तो गए, किंतु इससे गणेश जी के पेट में काफी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए गए, किंतु ज्वाला शांत नहीं हुई। जब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम हुई तो वे तुरंत कैलाश गए और 21 दुर्वा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर उन्होंने गणेश जी को खिलाई। इससे गणेश जी के पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू काफी प्रिय हैं। इनके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। इस श्लोक से श्री गणेश जी को मोदक कितने प्रिय हैं उसका आभास मिलता है। महाराष्ट्र में मित्रों, गणेश जी के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, माना जाता है उन पर वे शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है, यो दुर्वा पुरैर यजति स वैष्णवोपमो भवति, यो लाजैर यजति स यशोवान भवति स मेघावान भवति, यो मोदक सहस्त्रेण यजति स वांछित फलम वा प्राप्नोति। अर्थात जो भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाता है वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है। जो धान लाई चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है
और जो 1000 लड्डुओं का भोग भगवान श्री गणेश को लगाता है वो वांछित फल प्राप्त करता है। गणेश जी की मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में भी मिलती है। यह इस प्रकार है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह कर मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए कि इस मोदक की गंध से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद और सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों में से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा वही इस दिव्य मोदक को पाने का अधिकारी होगा। अब क्या था, माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिकेय अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। इधर गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहा कि तीर्थ स्थान, अनुष्ठान वो सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर पुण्य प्राप्ति नहीं होती है। माता पिता की परिक्रमा कर माँ का निहितार्थ मैंने पूरा कर लिया है, अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं ही हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान कर दिया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश ही यज्ञादि सभी शुभ कार्यों में सर्वत्र अग्र पूज्य होंगे। मित्रों, इस तरह यह कथा यहीं पूर्ण भी होती है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपने इस कथा को प्रामाणिक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी पाया होगा। आपसे अतएव मेरा आग्रह है कि आप अपने स्वयं के YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया चैनल को अपने मित्रों एवं परिचितों के साथ भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।